Hello, good evening, class 10 students. This is the video for the discussion of part 3 of sample paper 2024-25 of the subject Information Technology, subject code 402. हमारे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया हुआ है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। अगर आपको इस पर्टिकुलर सैम्पल पेपर सीरीज़ के सारे वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट्स में आप जाएंगे तो उसमें सैम्पल पेपर क्लास 10th आईटी सैम्पल पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट प्लीज़ सर्च करिएगा। तो उसमें आपको सारे वीडियोस सीरियल वाइज मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, the code of macro begins with dash followed by the name of the macro and ends with dash। तो इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा फंक्शन एंड एंड। तो कभी भी फंक्शन के साथ एंड ही नहीं होता है, फंक्शन के साथ एंड फंक्शन होता है। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत है। सेकंड वन सब एंड सब, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो सकता है क्योंकि जब भी आप मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे आपको यही मिलेगा। योर मैक्रो विल स्टार्ट विद द सब कीवर्ड एंड एंड विथ एंड सब कीवर्ड। फिर सब के साथ एंड फंक्शन, ये भी गलत है। अगर हम सब स्टार्ट कर रहे हैं तो एंड भी हमें सब ही करना पड़ेगा, और अगर हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एंड फंक्शन करना पड़ेगा। सब एंड सब, अब ये यहाँ पे सब दिया हुआ है तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंसर्टिंग एन इमेज एज अ लिंक इन अ डॉक्यूमेंट। अब देखिए, जब इमेज को हम एज अ लिंक इंसर्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में तो उससे एक फ़ायदा होता है, इट रिड्यूसेस द डॉक्यूमेंट साइज, क्योंकि सिर्फ इमेज का रेफरेंस आपका स्टोर हो रहा है डॉक्यूमेंट में। तो इमेज उस लिंक को स्टोर करने के लिए, उस रेफरेंस को स्टोर करने के लिए जितना डेटा हमें चाहिए बस उतना ही वो उस फाइल के साइज़ को बढ़ाएगा। अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी फाइल है और उसमें बहुत सारे इमेजेस हैं और आपको पता है कि आपको उस फाइल को इधर उधर नहीं करना है ज़्यादा, तो आप उस केस में उस फाइल की साइज़ को कम रखने के लिए इमेज का लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। बट दिस रिड्यूसेस द पोर्टेबिलिटी ऑफ योर इमेज। अगर आपको अपने पोर्टेबिलिटी ऑफ योर डॉक्यूमेंट, अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो इफ़ यू हैव इंसर्टेड द इमेज एज अ लिंक तो आप उसको इधर से उधर नहीं ले जा सकते, और अगर आप लेके भी जाते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर यू कैरी ऑल द इमेजेस विथ यू, और उनके पाथ का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड, अगेन अ केस बेस्ड क्वेश्चन। आपको इस पेपर में बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस दिखेंगे, तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट्स पे ही बेस्ड हैं। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो केस बेस्ड क्वेश्चन आए चाहे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आए, आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। After incorporating the reviews, Krishna mailed the document to his editor with track changes on। अब देखिए ट्रैक चेंजेस का क्वेश्चन आ गया जो हमने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स में पढ़ा है। He made certain changes in the document. Pradeep wants to compare his original document with the reviewed document. What is the first step Krishna should take to compare his edited document with the original document? तो देखिए इसमें पहले से ही ये यहाँ हमें समझना पड़ेगा कृष्णा ने क्या किया। उसने अपना एक डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट, लेट्स से द डॉक्यूमेंट नेम इज ए, उस डॉक्यूमेंट में उसने ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दिया। तो अब इसका मतलब है कि कोई भी इसमें कुछ भी चेंज करता है तो वो रिकॉर्ड होता जाएगा, और उस जिस भी सेल में चेंजेस हो रहे हैं इट दैट सेल विल बी हाईलाइटेड विद अ कलर्ड बॉर्डर, और उस पर एक कमेंट भी इंसर्ट हो जाएगा जिसमें चेंजेस का डिस्क्रिप्शन रहेगा और किसने चेंजेस किए हैं वो भी रहेगा। ही मेड सर्टन चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, तो कृष्णा ने इस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस किए।
प्रदीप wants to compare his original document with the reviewed document. अब क्या है, कृष्णा, द एडिटर्स नेम इज प्रदीप, यहाँ ये समझना है हमें। तो दिस डॉक्यूमेंट ओरिजिनली बिलोंग टू प्रदीप, लेकिन प्रदीप ने क्या किया, इसे मेल किया। अब जब हम उसे मेल कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को, तो उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी आपकी अपलोड हो रही है आपके मेल आईडी, आपके ईमेल अकाउंट में, और वो मेल हो रही है। तो ओरिजिनल इज विद प्रदीप, और उसकी एक कॉपी जो है, लेट्स से द कॉपी इज बी, दिस कॉपी इज मेल टू कृष्णा। अब क्योंकि उस प्रदीप ने इसमें ऑलरेडी ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दिया था, तो अब कृष्णा के पास भी जो कॉपी जा रही है उसमें भी जो चेंजेस होंगे जो प्रदीप ने बनाए होंगे वो उसको दिख रहे होंगे, और अब कृष्णा ने भी जो चेंजेस किए होंगे वो वहाँ रिकॉर्ड हो गए हैं। अब प्रदीप क्या करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू कंपेयर बोथ द डॉक्यूमेंट्स। अब कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स में ये होता है कि डॉक्यूमेंट आपका सेम है, बस उसमें माइनर चेंजेस होते हैं, तो उससे दोनों को हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि चेंजेस कहाँ पे हैं। तो what is the first step Krishna should take to compare his edited document with the original document? थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है प्रदीप और कृष्णा, लेकिन हमें इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर है, कंपेयर हिज डॉक्यूमेंट, जिसमें आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ओपन द मैनेज चेंजेस। नहीं, हमें चेंजेस मैनेज नहीं करने हैं। एडिट ट्रैक चेंजेस, कंपेयर डॉक्यूमेंट्स, आंख बंद करके, यही करेक्ट आंसर है। सेव द एडिटेड फाइल, नो। एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस, नो। तो क्लियर कट क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स प्लीज एक चीज पे ध्यान देना, रीड, मेक इट अ हैबिट टू रीड योर क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली एंड थरली। क्वेश्चंस आप रीड करेंगे तो उसी से आधा आंसर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इट अलाउज द प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन रिलेशन टू टेक्स्ट। अब जब हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारा टेक्स्ट होता है और उसमें हमें इमेज को प्लेस करना है, और हम चाहते हैं कि इमेज जो है वो टेक्स्ट के बीचों बीच या कहीं भी प्लेस हो, तो टेक्स्ट उसके ऊपर ना आए, ओवरलैप ना करे, बल्कि उसके आजू बाजू से चारों तरफ से अपने आप एडजस्ट हो जाए। तो उस केस के लिए हमारे पास सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट रैपिंग। तो भले इमेज है यहाँ पे, तो इन रिलेशन टू द टेक्स्ट, तो टेक्स्ट रैपिंग मतलब हाउ टेक्स्ट विल रैप अराउंड द इमेज। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सब टोटल टूल इन कैल्क। अब दो चीजें हैं, दो चीजें ध्यान में रखनी है, सब टोटल फंक्शन होता है हमारे पास, और एक सब टोटल ऑप्शन होता है, जो कि आपको किस में मिलता है, डेटा मेन्यू में। तो आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग पढ़ना है, क्या है सब टोटल और क्या है सब टोटल। डेटा मेन्यू में जो सब टोटल ऑप्शन होता है, दोनों क्या चीज़ है वो आपको पढ़ना है। तो it creates a chart for the data, no. It automatically groups data, applies common functions like sum, average, yes, क्योंकि हम सब टोटल में यही करते हैं। जैसे आपने एक एम्प्लॉय का टेबल बनाया, उसमें आपको सारे एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट वाइज देखना है कि सबकी टोटल सैलरी कितनी है, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी कितनी है, या एवरेज सैलरी कितनी है, या कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो जैसे सम, एवरेज, काउंट, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है उसमें। तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, सब टोटल ऑप्शन। तो द करेक्ट आंसर इज बी। लेट्स चेक द ऑप्शन सी एंड डी। सी, इट हाईलाइट्स सेल्स विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नो। इट रिमूव्स डुप्लीकेट डेटा, नो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब सिक्स्थ क्वेश्चन, पहला ही वर्ड आ गया हैजर्ड्स, मतलब दिस इज फ्रॉम health and safety at workplace chapter. What is one way to mitigate hazards associated with prolonged computer use? Mitigate hazards means, देखिए, hazards will always be there at workplace. मिटिगेट का मतलब है उसको मैनेजेबल बनाना, कि वो हद से ज़्यादा बढ़ ना जाए, आपके लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे, लेकिन एक कंट्रोल में रहे,
मैनेजेबल रहे कि हाँ उसके साथ भी आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सके, तो इट मीन्स दैट. So first, increasing screen brightness associated with prolonged computer use means कंप्यूटर पे लंबे समय तक वर्क करने के लिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उसके इफ़ेक्ट्स थोड़े कम हो जाएँ? इंक्रीजिंग स्क्रीन ब्राइटनेस, नो. स्ट्रेचिंग एट रेगुलर इंटरवल्स और डूइंग सिंपल योगा, येस ये सही लग रहा है. यूजिंग अ स्मॉलर स्क्रीन, एब्सोल्युटली नो. सिटिंग इन अ फिक्स पोजिशन, नो. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. तो देखिए ये तो बहुत ही क्लियर कट हमें यहाँ पे आंसर मिल गया, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी. इस चैप्टर से आपको बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस मिल सकते हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम सेल्फ मैनेजमेंट एंड फ्रॉम हेल्थ एंड सेफ्टी. So my advice is please don't underestimate these two chapters. इन दो चैप्टर्स को नज़रअंदाज मत कीजिए, इनको हल्के में मत लीजिए कि हाँ ये तो हम कर ही लेंगे करके, क्योंकि इसके ऑप्शंस, द ऑप्शंस कैन बी हेला कंफ्यूजिंग टू यू. So please make sure that you study these chapters well in advance. Okay, so we end with our third part of the video with question 3. In the next part I'll come up with question 4. So this is Gargi signing off. Meet you again in the next video.